यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला लिया है और इस फैसले के तहत उन्हें बरी किया गया है। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को सबूतों की कमी के चलते बरी किया गया है। कोर्ट ने यह फैसला लिया है। महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, यौन शोषण के गंभीर इल्जाम थे और महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में अब यह फैसला आया है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है उन्हें बरी किया गया है। मामला 2023 से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल था। उसके बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 6 खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें एक नाबालिग पहलवान भी थी। बाद में अपनी शिकायत उसने वापस ले ली थी और बयान बदल दिया था। आरोप तय करने पर सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा था कि मामला झूठा और प्रेरित है, जिसके बाद 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामला जनवरी 2023 में सामने आया था और उसके बाद खूब बवाल भी देखने को मिला था। जो पहलवान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था, सड़कों पर पहलवान नजर आए थे, महिला पहलवान खासकर नजर आए थे और तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाइयां इस मामले में हो चुकी हैं। फैसला जो है अब इसमें आया है और इस फैसले के तहत बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी शंकर, करीब 1173 दिन ये मामला चलता है और इस मामले के बाद आखिरकार बृजभूषण सिंह को राहत मिली है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। अब इसको काफी समय से कवर कर रहे थे इस पूरे मामले को, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई अभियोजन पक्ष की तरफ से? देखिए, जिस तरह से आज कोर्ट में जिस वक्त में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो वो और उनके वकील को ही सिर्फ अंदर जाने की इजाजत दी गई थी और उस वक्त में ही उनके वकील और बृजभूषण शरण सिंह वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस वक्त में काफी पॉजिटिव नोट में अंदर जा रहे थे और उनका कहना था कि भगवान महादेव चाहेंगे तो आज उनको आशीर्वाद मिलेगा और उन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है तो उन्हें इस मामले पर रिहाई होगी और अगर वो कुछ गलत किए होंगे तो उनको सजा भी मिलेगी। तो ये कहते हुए वो कोर्ट के अंदर गए थे और जिस तरह से बकायदा वो महज 8 मिनट के अंदर ही वो कोर्ट रूम से बाहर आए और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो खुशी बहुत एक कहा जा सकता है कि काफी सालों से जो एक परेशानी थी, जो एक मानसिक तौर पर एक पीड़ा थी उनके लिए, उस तमाम उस मसलों का वो जवाब था। बृजभूषण शरण सिंह उनके साथ साथ उनके 2 बेटे जो एक सांसद एक विधायक है वो भी कोर्ट के अंदर में थे और सब मिलकर के उस वक्त में जो सबके चेहरे की खुशी है वो देखने को बन रही थी। और देखा जाएगा अगर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इस मामले में सबसे बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट रहा कि एक नाबालिग लड़के जिसके जो महिला कुश्ती खिलाड़ी थी और जिसके बयान के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ी थी, बाद में उसका जो स्टेटमेंट है उसमें ही काफी विरोधाभास देखा गया, उसमें ही कई ऐसी तकनीकी तौर पे जो खामियां हैं वो देखने को मिली जिसका एक फायदा बृजभूषण शरण सिंह को हुआ और जिस तरह से कोर्ट के द्वारा उनके बाइज्जत बरी किया गया। देखिए, बाइज्जत बरी करने वाली बात पे मैं एक वाक्य मैं बताना चाहूंगा। जब कोर्ट रूम से हम लोग बाहर निकल रहे थे तो लिफ्ट में मैंने देखा कि ठीक मेरे पीछे बृजभूषण शरण सिंह है। तो उसी वक्त में न्यूज 18 से वो विशेष तौर पे बातचीत भी कर रहे थे तो मैंने कहा कि इस वक्त की बड़ी खबर है वो उनको बरी किया गया है। तो बृजभूषण शरण सिंह पीछे से कहते हैं बरी नहीं बाइज्जत बरी किया गया है, कृपया इस शब्द का प्रयोग करें। तो ये भी एक दिलचस्प वाक्य था। हालांकि कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और निश्चित तौर पे थोड़ी देर के बाद लिखित तौर पे भी ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें किन किन पॉइंट के आधार पर इनको बड़ी राहत दी गई है। तो बृजभूषण शरण सिंह के घर पे भी अभाव पर जो बरी किया है तब जो अदालत है उसकी तरफ से क्या टिप्पणी की गई थी, क्या टिप्पणी सामने आई है? देखिए, जिस वक्त में फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त में बृजभूषण शरण सिंह और उनके वकील के अलावा किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और कोर्ट से बाहर निकलने के वक्त में जब उनके वकील जब बाहर आए तो सबसे पहला शब्द यही था कि बाइज्जत बरी किया गया है, जो भी आरोप था वो आरोप से बरी किया गया है। तो थोड़ी देर के बाद अब लिखित तौर पर ऑर्डर भी आ जाएगा और ऑर्डर में उन तमाम बातों का जिक्र होगा कि किस तरह से उनको बाइज्जत बरी किया गया है और वो क्या क्या मुख्य पॉइंट्स है, किन किन धाराओं में उनको राहत मिली है। तो थोड़ी देर के बाद लिखित तौर पे ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद वो कहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं
कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस नाबालिग जो महिला कुश्ती खिलाड़ी है उसके स्टेटमेंट में जिस तरह से विरोधाभास देखने को मिला था, उसी का फायदा ब्रजभूषण शरण सिंह को हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो फिलहाल जो है ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने जैसे मेरे सहयोगी ने भी कहा कि इस बरी नहीं बाइज्जत बरी हुए हैं। अब देखना यह है कि अभियोजन पक्ष इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है, क्या वो आगे शिकायत लेकर पहुंचते हैं या यहीं पर यह मामला थमता है। बात कर रहे हैं आप बताइए इस फैसले पे क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप कहते रहे कि आप निर्दोष हैं। आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। जी विमल जी विमल बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक राजनीतिक साजिश इसको बार बार कहते रहे हैं। अभी मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। उन पर भी कुछ कहेंगे जिन्होंने आप पर ये आरोप लगाया था, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए जो हुआ सो सर, जो आपका राजनीतिक सफर रुक गया था अब वो फिर दोबारा शुरू करेंगे। हुआ चलिए आप खुश हैं जिनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी। निश्चित तौर पर देख सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के कई सदस्य जो हैं यहाँ पे देखा जा सकता है, जो इस वक्त में कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उनके काफी समर्थक, उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कोर्ट के द्वारा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था।